हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ एनएचएम के अंतर्गत रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस हैदराबाद की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इस केस में आपका मंथली रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग टीम के अंतर्गत स्टाफ नर्स की वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 96 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें बस्ती दवाखाना के लिए 22 पोस्ट, एनएचएम के लिए 24 पोस्ट, SNCUs NBSUs के लिए 50 पोस्ट, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 96 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो 34 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट यहाँ 18 ईयर और मैक्सिमम 34 ईयर रखा गया है, मीन्स 18 to 34 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं या फिर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो आपके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा डिसेबल्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज काउंट जो आपका किया जाएगा 1 अगस्त 2021 तक का किया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है किसी भी NC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों किया है तो उस केस में आपका जिसमें भी ज़्यादा ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क जिसमें भी रहेगा, हाईएस्ट परसेंटेज जिसमें भी रहेगा वही काउंट किया जाएगा। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली रेम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पर 23,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मंथली रेम्यूनरेशन मिलने वाला है। 23,000 पर मंथ आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। बात करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो यहाँ पर जो भी सिलेक्शन किया जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी से किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा 100 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें आपको 90 मार्क्स दिए जाएंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, उसमें जो भी परसेंटेज आपका रहेगा उसमें, और 10% आपका मार्क्स जो रहेगा वो एज पे आपको दिया जाएगा। 10 मार्क्स आपको एज के लिए दिया जाएगा और 100 में से 90 मार्क्स जो अलॉट किए जाएंगे आपको वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो भी आपका मार्क्स है उसके लिए दिया जाएगा। तो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा इसी के बेस पर, और मेरिट लिस्ट जो भी तैयार किया जाएगा वो आपकी वेबसाइट के माध्यम से ही शो किया जाएगा। तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है, जो भी अपडेट होंगे आपको उसी से दिए जाएंगे। जो भी मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा वो वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा। तो आपको वेबसाइट का रेगुलरली विजिट करते रहना है किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पर स्टाफ नर्स में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको रिक्रूट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा जोन 6 में। जोन 6 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यहाँ पर आपको इंगेज किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जोन 6 के अंतर्गत आपको अपॉइंट किया जाएगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो आपको मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस जो रहेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से फॉर्म लेना है, उसी सेम फॉर्मेट यूज करना है, उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसके साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रहेगा सारे डॉक्यूमेंट का, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट का अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे तो उसमें SSC या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रहेगा, सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और 10+2 एग्जामिनेशन, इसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, मार्क्स मेमोज फॉर ऑल ईयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव काउंसिल का, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट अगर आप लोकल कैटेगरी में यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं लोकल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लास 1 to 7 तक का आपके पास स्टडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर PS सर्टिफिकेट भी लगाना रहेगा। रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट क्लेमिंग एक्स सर्विसमैन कोटा, अगर आप एक्स सर्विसमैन में फाइट करना चाहते हैं तो रेलिवेंट सर्टिफिकेट उसका भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक आपको फ़ोटोग्राफ
रखना रहेगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में दिया रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको पेस्ट करना रहेगा। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो सेल्फ टेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच कर दिए। अब आपको 16 अगस्त 2021 को 10 AM से 1 PM के बीच में ये टाइमिंग दिया हुआ है। तो आपको इस डेट पर, इस दिन में, इस एड्रेस पर आपको सबमिट करना है, जिसमें एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, 4th फ्लोर, हरियाणा, काला भवन, पटनी, सिकंदराबाद। आपको इस एड्रेस पर सबमिट करना है। तो आपको एक ही दिन टाइम दिया गया है, 16 अगस्त 2021 सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में आपको वहाँ जाना है और सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप किया हुआ होना चाहिए, इसके साथ आपका सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करना है। यह वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिलीज किया गया है, यानी कि टेम्प्रेरी बेसिस पर पोस्ट रिलीज किए गए हैं। सो जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका रहेगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, शुरू में उन्हें एंगेज किया जाएगा 31 मार्च 2022 तक के लिए इंगेज किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग बाद में जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है आपका वो एक्सटेंड हो सकता है। तो वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।